टूटी फूटी सड़कें, चारों ओर गड्ढे, हालात ऐसे मानो सड़क ना होकर कोई टूटा हुआ जंगली रास्ता हो। कुछ ऐसा ही नजारा है अटेली हलके की सड़कों का। हलके में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी फूटी ना हो। ऐसे में अगर बात अटेली ब्लॉक की करें तो यहाँ सड़क की खस्ता हालत के चलते हर कोई परेशान है। फिर चाहे वो स्थानीय निवासी हो, छात्र हो या दुकानदार, सब सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। सड़क से भैया तीसरे दिन ही दुर्घटना होती रहती है और मट्टी मट्टी उड़ती है। दुकानदार वैसे परेशान है, कोई प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। रोड से हम परेशान हैं। हम हर रोज यहाँ पे 10-10 रुपए सारे दुकानदार इकट्ठा करके पैसे पानी का टैंक इधर छिड़कवाते, तब 2 घंटे तक बैठते हैं। एक दिन सब लोगों को यहाँ पे टिब्बी की बीमारी होकर मर जाएंगे इस रोड की वजह से। ये रोड टूट रहा है और सबकी में भ्रष्ट हो रहे हो। हाँ नहीं कर रहा, संभालो, भ्रष्ट हो रहे हो सब कुछ। यार लो कितने आए थे लोगों ने, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, जब काम होगा। कमोबेश यही हाल कनीना ब्लॉक का भी है। टूटी सड़कों की वजह से जहां लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं हलके का व्यापारी वर्ग भी निराश है। आलम यह है कि कई व्यापारियों का कारोबार ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। बस स्टैंड से लेकर कनीना की मंडी के गेट तक सारी सड़कें टूटी हुई है। यही हाल गांव का है। जरा सी बारिश होने पर 3-3 फुट के गड्ढे पड़े हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मेन रोड जो बस स्टैंड से चलकर मंडी को टच करता है और 5-7 गांवों को और भी इस पे आने जाने का रास्ता है। 100 या 90 या 100 गांवों को लगभग किसान इस अनाज मंडी में फसल बेचने के लिए आते हैं। रास्ता इतना बुरा है कि किसान का पशु, ट्रैक्टर कुछ भी फंस के रोजाना आए दिन नए हादसे होते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा गांव की सड़कों का भी है। लोग परेशान हैं और उनके सुध लेने वाला कोई नहीं। आलम यह है कि अब लोगों ने प्रशासन और सरकार से उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है और वो खुद ही सड़कों की मरम्मत करने में लगे हैं। मैं विधवा औरत हूँ, मेरे घर का आगे पानी भरता है और मैं परेशान हूँ, इसलिए मैंने आज सारा दिन मजदूरी में लगाया। तलवाना चाहिए रोड से बिल्कुल ही बिल्कुल टूटा यार। ये पूरे राजस्थान से लिंक है, इसको कोई नहीं बनाया जा रहा है। बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल आते हैं। रोड की सबसे मेन समस्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और गड्ढों में इतना गंदा पानी भरा हुआ है, इतनी भयंकर बदबू मारती है। हम ये नहीं सोच पाते कौन सी बीमारी हमें लग सकती है और जिसका उपचार भी यहाँ होगा कि नहीं होगा। सड़कों की हालत दयनीय है, लोग परेशान हैं, लेकिन ना ही सरकार और ना ही जनता के नुमाइंदे इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं, जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल। ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, सही मानों में लोक राज हो। बहुत सहा है अब न सहेंगे, बदलेंगे सूरत आज की। कदम मिला के साथ साथ हम मिलके बदलेंगे हालात। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। नए नेता और नई सियासत भ्रष्ट तंत्र को देंगे मात। सपने आशाओं से आगे देश को ले जाना है। स्वराज का सपना सच कर दिखाना है। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। समस्त भारतीय पार्टी आओ परिवर्तन लाए। आओ परिवर्तन लाए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की और देखते हैं ये रिपोर्ट। अटेली हलके में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत चिंताजनक है। 2 ब्लॉक अटेली और कनीना में बटा यह हलका स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि मरीजों को न तो सही इलाज मुहैया हो पा रहा है और न ही दवाई, जिसके चलते मरीज परेशान हैं और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मैं आज से 15 रोज पहले अपनी माँ को लेके आया हॉस्पिटल में। मेरी माँ की एज है 75 साल। मेरी माँ डॉक्टर ने एडमिट कर ली। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे ठीक, शाम ने एट ए टाइम रेफर कर दी। मैंने सीएमओ साहब से भी बात करी, लेकिन उसको कोई समाधान नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। पहले ने बोला मैं आ रहा हूँ, एट ए टाइम बाहर निकाल दिया। मैं बताओ कहाँ जाऊँ। 7 बजे के बाद मैंने मेरे को पर्चा दिया, रेफर करने नारनौल के दवाई मंगा ली, कॉस्टली दवाई। जमींदार के पास कहाँ से पैसे आएंगे ये बताओ। जब भी यहाँ कोई छोटी मोटी दिक्कत भी होती है, इसके लिए भी या तो रेवाड़ी रेफर करते हैं या फिर नारनौल के लिए बोला जाता है। मतलब यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है। नरेंद्र सिंह जी हमारे जिले के जो है ना स्वास्थ्य मंत्री हैं, उस जिले का ये हाल है, तो अब बताओ ये कैसे बात है। सुविधाओं का अभाव हर जगह नजर आता है। बात चाहे डॉक्टर्स या दूसरे स्टाफ की कमी की करें या फिर दवाइयों की, सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। 8 डॉक्टर की पोस्ट है, जिसमें 7 वैकेंटी की डॉक्टर अवेलेबल है। पेशेंट को केयर नहीं मिल पाती है ओवरलोड की वजह से। बाकी पूरी कोशिश हम करते हैं कि उसको सही इलाज दिया जाए। बाकी स्टाफ में भी क्लर्क स्टाफ में कमी है। 1 क्लर्क की पोस्ट खाली पड़ी हुई है यहाँ, 1 आंकड़ा क्लर्क की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 1 स्टेनो की पड़ी हुई है। 3 पोस्ट है तो ऑफिस में खाली पड़ी हुई है। जहां 8 डॉक्टर्स होने चाहिए, वहां केवल 1 डॉक्टर काम कर रहा है, जिससे न केवल मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि डॉक्टर्स के ऊपर भी काम का भारी बोझ है, जिससे वो मरीजों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अभी हाल फिलहाल में मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, और ओपीडी का जो लोड होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। करीब ओपीडी यहाँ पे 200-250 ऑन एन एवरेज 200 की ओपीडी जनरली रहती है। तो पेशेंट को लगभग पूरा टाइम नहीं मिल पाता उसमें, ओपीडी में 250 की ओपीडी में। तो बस यही कमी मेन खलती है यहाँ पे कि अगर डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो बेटर टाइम मिलेगा, पेशेंट को बेटर फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं हम। बहरहाल समस्या गंभीर है और ये कहा जा सकता है कि इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बिल्डिंगें तो बना दी गई हैं, पर हाल ये है कि डॉक्टर और दवाइयां दोनों ही गायब हैं। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। कहने को तो कानून का शासन है, पर असल में कानून को भी एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश से अंग्रेज चले गए हैं, पर शासन का तरीका नहीं बदला। आज भी जनता को खामखा परेशान किया जाता है, खामखा वर्दी का धौंस दिखाकर वसूली की जाती है। ये गुस्सा भी इसीलिए बरपा है। कहना कि बस स्टैंड पर कोई कानून व्यवस्था नहीं, प्राइवेट बसों को पुलिस वाले खड़ी करवाते हैं और आम आदमी को निकलने नहीं देते जी। बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। जो यहाँ बस अड्डे के ऊपर मंथली लेकर गाड़ियों को, प्राइवेट बसों को सवारी बैठाते हैं ये, और जो गाड़ी आती है ना, जो बाहर से गाड़ी आती है, उन गाड़ियों को 1-1 घंटा यहाँ जाम में खड़ा रहना पड़ता है। बहुत खराब माहौल हो रहा है प्रशासन का। तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, गरीब आदमी को जगह जगह से जा रहा है। आम आदमी से आज भी इंसाफ दूर है। जेब देखकर कानून काम करता है, जेब देखकर पुलिस हरकत में आती है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ही खराब चल रही है जी। किसी गरीब आदमी की सुनाई नहीं होती। कभी भी मान लो गांव में या फिर गांव से बाहर जाओ, वहाँ पे भी देखते हैं कानून नाम की चीज़ है ही नहीं। कानून वाले क्या करते हैं कि पैसे ले लेते हैं एक दूसरे को आपस में लड़ा देते हैं।
कोई पंचायत नहीं, कोई कानून नहीं, पुलिस कोई नहीं जी। आज हमने बहुत दिन आएगा दुख पाता नहीं। चंद पैसों के लोभ में और जो है न्याय जो है वो बिल्कुल जो है उस पटरी से उतर चुकी है हरियाणा में खास तौर पर, और अटेली हल्के में तो ज़्यादा बुरा हाल है। बिल्डिंगें तो बन गई हैं, लेकिन पुलिस स्टाफ की कमी का रोना है। महिला थाने की जगह महिला डेस्क से काम चलाया जा रहा है, पर यहाँ भी स्टाफ की कमी का रोना है। नतीजा, पुलिस वालों को 24-24 घंटे काम पर लगना पड़ता है। साफ है, कानून भी पुलिस थानों की तरह जर्जर अवस्था में है। कानून का भय किताबी बात लगती है। अब बताते हैं शिक्षा की व्यवस्था और जानते हैं क्या है सच्चाई। शिक्षा मानव जीवन का वो आधार जो हमें सही मायनों में इंसान बनाता है। ऐसे में अटेली हलके के लोग भी शिक्षा के मद्देनजर काफी जागरूक नजर आते हैं। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के सरकारी ढांचे पर एक नजर डालें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 14, हाई स्कूल 13, मिडिल स्कूल 23, प्राइमरी स्कूल 97, कॉलेज 2 और एक ITI संस्थान है। बात चाहे हल्के के स्कूलों की हो, कॉलेज की या फिर दूसरे किसी शिक्षण संस्थान की, शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक ठीक ठाक दिखाई देती है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार बच्चों को देने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ ये उद्देश्य होता है कि बच्चे यहाँ से वो मोरल वैल्यूज लेके जाएं जिससे अच्छे नागरिक बन सके, स्वयं भी सफल हो सके और समाज को भी विकास के रास्ते में आगे बढ़ा सके। हमारे सर हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर हम उस शिक्षा को लगन से पढ़ेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में थोड़े बदलाव की जरूरत है और छात्र भी समय की मांग को देखते हुए इसे समझने लगे हैं। अभी तक शिक्षा प्रणाली पिछले टाइम से जो चल रहा है उसी हिसाब से चल रही है, तो इसमें कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं जोड़े हुए। कोई ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट जोड़ा जाए ताकि शिक्षा में MSc या BSc करने के बाद में कुछ काम वो कर सके, अपना प्राइवेट भी काम कर सके या कोई गवर्नमेंट जॉब में अच्छी तरह जा सके। हरियाणा में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ कहीं जो अगर वो बहुत आगे है तो कहीं उसमें कुछ खामियां भी हैं। जैसे रोज़ अगर हम देखते हैं काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है हमें शिक्षा से, लेकिन फिर भी हम पिछड़ जाते हैं। अगर हम अपने देश की, अपने स्टेट की और दूसरे देश के साथ कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। पुराने ढर्रे पर चल रही शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार की जरूरत है। अध्यापकों के लिए शिक्षा के अलावा जहां मिड डे मील और कई दूसरी समस्याएं सिर दर्द बनी हुई हैं, तो वहीं कई हल्के के स्कूलों में स्टाफ की कमी आड़े आती है। वैसे तो हम दो ही हैं, कभी एक छुट्टी भी ले लेती है तो फिर एक को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। 5 क्लासों को 2 टीचर पढ़ा नहीं सकते, चाहे बच्चे 10 हों चाहे 20 हों क्लास में, पर उनके लिए टीचर तो एक क्लास के लिए एक होना ही चाहिए।